सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। एक नई वीडियो के साथ मी सुबिया। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ये उसके ऊपर मुनहसर है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करता है। कोई भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को एक जगह के ऊपर रुकता हुआ नहीं देख सकता। वो यही चाहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो आगे की तरफ गो थ्रू करती जाए, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए। आई थिंक सो आप लोगों को भी मेरी आवाज़ की क्लैरिटी नहीं आना शुरू हुई है, क्योंकि अभी माइक का इशू है। जैसे ही माइक आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आवाज़ भी बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर सुनाई दिया करेगी, क्योंकि कुछ वीवर्स हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ जो है वो प्रॉपर हमारे तक क्लियर नहीं आती है, लेकिन दिल करता है कि आपकी बात सुने। ये भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें, आप लोग मेरी एक फ़ैमिली का पार्ट है, आप लोग मेरी फ़ैमिली का एक हिस्सा है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि ढेर सारी जो वीडियोज़ हैं वो आती जाएँ। और जैसे आप एक इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है आगे लेके चलता है। एक बहुत अच्छी तहकीक के मुताबिक एक रिसर्च की गई कि इंसान जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार कहाँ से हो जाता है। इंसान का जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है वो इंसान की अपनी अंदर की सोचें होती हैं, जो कि उसको जो है फारिग बैठ बैठ के मिलती हैं। ज़ाहिरी बात है, कुछ काम करने को नहीं होता। आप ये देखें कि इंसान की एक रूटीन होती है, वो सुबह उठता है, तैयार होता है। फ़ीमेल्स माशाल्लाह से तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं, हेयर डू करती हैं। मर्द ज़रा ज़रा चलो इस बात से तो उनका ख़र्चा कम है कि उनको मेकअप नहीं करना पड़ता, लेकिन वो भी अपनी ड्रेसिंग का काफ़ी ख्याल रखते हैं, अपना हेयर डू करते हैं एंड दे वेंट टू ऑफिस। इंसान अपनी की रूटीन में रहता है, रज के चढ़ के खाता है। हा, जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लो, पर आप अपने बॉस को कभी भी कंपनी में खुश नहीं कर सकते हो अपनी जॉब की जगह के ऊपर। ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे और ये हकीकत है। तो इसी तरीके से इंसान की एक रूटीन बन जाती है। उससे इंसान का एक सर्कल होता है, फिर उसको भागने की जल्दी होती है कि मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं, मैं लेट नहीं हो जाऊं, डांट पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब चीज़ों से जो है वो इंसान का मेटाबॉलिज़्म इतना फिट किस्म का काम करना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स इतने एक्टिव हो जाते हैं। इंसान की जो अंदर की एक हमारी मशीनरी है, हमारे जिस्म के अंदर एक मशीनरी होती है जो कि ऐसे 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 जैसे घड़ी की टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक चलती रहती है। इसी तरह जो है वो भी चलती रहती है टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो घड़ी की टिकटॉक की तरह इंसान की मशीनरी चलती रहती है, तो इंसान जो है वो एक्टिव रह जाता है। और इसी तरह वो अपने डिप्रेशन से और एंजाइटी से एटलीस्ट कम से कम 100 में से आप ये कहें कि 25% थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है। अब आते हैं 75% की तरफ। 75% इंसान यही सोचता रहता है, यार छोड़ो परा, जॉब करके क्या करना है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं अपना कोई काम करता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ इस तरह की लाइफ से, मैं जॉब कर कर के तंग आ गया हूँ। मेरी एक जानने वाली हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही थी और वो बहुत अच्छी रेगुलर जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी लाइफ, सारा कुछ इस तरह उस तरह करके। बस इंसान है ना, एक जगह के ऊपर रुकता नहीं है। अगर इंसान रुक जाए तो उसको इंसान कौन कहेगा? इंसान नहीं रुकता। इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की लो में लगा रहता है। खैर, उसने जी जॉब क्विट कर दी। जॉब उसने क्विट कर दी, तब उसको जॉब की हज़ारों बुराइयां नज़र आ रही थी। आयो मेरे रब्बा, इतनी बुराइयां नज़र आ रही थी कि उसका बस चलता तो वो जॉब को ऐसे नोच खाती। लेकिन उसने एटलीस्ट अपना डिसीजन किया, तो उसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने से उसको नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले रोकड़ा आना बंद, पर मंथ सैलरी आना बंद। घर में बैठ बैठ के खा लिया पी लिया सो लिया, खा लिया पी लिया सो लिया। आप बताएं, घर में इंसान है, घर में कोई काम कुछ कर लेता है। फीमेल्स होती हैं तो हम लोगों के पास तो बड़े काम होते हैं भी करने के लिए। मैं तो काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का। आप बताएं, आप में से जो फीमेल ख़वातीन हैं जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग घर में काम करती हैं
और इसी तरह जो मेल हज़रात मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप बताइएगा कि आप लोग भी जो है उनका घर में काम करने में हाथ बटाते हैं कि नहीं बटाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब इंसान क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता किसी एक चीज़ से, उसने एक इतनी अच्छी नौकरी को लात मार के खुद छोड़ दिया और उसके बाद उसने खुद ही अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी कर लिया। दसो जी, दसो, कमेंट करके बताओ। अपनी तरफ से तो उसने सही किया। उसने सोचा मुझे रिलैक्स मिल जाएगा, मैं थक गई हूँ 9 to 5 जॉब कर करके, सुबह उठना, ऑफिस जल्दी जाना, 5 बजे छुट्टी होना, फिर घर लेट से पूछना। शी वॉज सो एग्जॉस्ट। बट उसने क्या किया, उस वक़्त तो उसको पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसने अपना बहुत नुकसान किया। इंसान अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन समटाइम्स वो कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है जो कि स्टेप गलत हो जाता है। और आप यकीन करें, उस इंसान को जो डिप्रेशन और एंजाइटी तो होती है, घर वाले सुकून नहीं लेने देते। जुतियाँ मार मार के तौबा तौबा। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, वैसे रोज़ाना घर में धुलाई होती है। वेले बह के थकी नहीं, बोर नहीं हुई। ऐसा होता है ना, सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी होता है। तो बस इन सारी चीज़ों को इंसान को जो वो फेस करना पड़ता है। लेकिन अब वी कांट से एनीथिंग फॉर दैट कि जी हमने इंसान ने इस तरह गलत किया, उसने सही किया। आप भी जो है ज़िंदगी में कमेंट करके ज़रूर बताना है, कोई ना कोई एक बात ऐसी शेयर मुझसे ज़रूर कीजिएगा। मेरी और आपकी वो बिटवीन बात होगी कि हम लोग बहुत से ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो कि हमें हमारी खातिर लग रहा होता है कि हमने बिल्कुल ठीक उठाए थे, लेकिन न जाने क्यों एक सड़क स्मूथ सड़क चल रही होती है और एक स्पीड ब्रेकर आता है और एकदम गाड़ी ट्रर ब्रेक लगानी पड़ जाती है, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर आ गया होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एहतियात करके स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजार लेते हैं, कुछ होते हैं धड़ुम सिर जा कैसे लगता है, तो होश आती है कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी लगी है और उसमें गाड़ी का भी नुकसान होता है, अपना तो होता ही होता है। बंदा फिर ब्रेक मारता है, वो होश में आता है, ओए होए होए, और आगे के लिए इंसान कॉन्शियस हो जाता है। इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी है। अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाए, होने दो, क्या कर सकते हैं, वो लिखा हुआ था, वो हो गया, अब आगे की तरफ चलो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को आगे की तरफ लेके चलें, लड़ें अपने आप से, अपने माशरे से लड़ें, अपनी सोसाइटी से लड़ें। ये नहीं कि बाहर जाके लड़ाई करनी शुरू कर देनी है, पता चले आप कहीं सुबिया जी आपने तो कहा था कि लड़ाई करना शुरू कर दो। नो, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, हालात को बेहतर करने की तरफ लड़ें, अच्छाई की तरफ जाएं, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। एक साइंस की तहकीक के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ कि इंसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी अच्छी एक प्रॉपर एक रिसर्च है गूगल के ऊपर भी। एमफेंडी उस बंदे का नाम था और वो बहुत ज़्यादा से जॉबलेस था और वो एक्सट्रीम डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंजाइटी के हालात में जो है वो मुब्तला था। उसने देखा कि जितनी भी बड़ी जगह है, वैसे ही वो बैठा हुआ था किसी पार्किंग की जगह के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर। उसने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और लोग क्यूज़ में लग के एक म्यूज़ियम में जाने के लिए टिकट्स को बोरो कर रहे हैं और इतने इतने घंटे उनको खड़े होना पड़ रहा है। लेकिन उसने वहाँ पे सडनली देखा तो एक फैमिली थी जो कि साइड के ऊपर खड़ी हुई थी। दे वर लाइक 5 और 7 मेम्बर्स ऑफ द फैमिली मेम्बर, और वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेस थे और वहाँ पे वो देख रहे थे। सडनली वो फुटपाथ से उठा और उस फैमिली के पास जाके उसने पूछा कि आप लोग क्यों इस तरह परेशान हैं, आप लोगों ने भी अगर म्यूज़ियम में जाना है तो आप भी क्यों में लग जाएं। उन्होंने कहा हम लोगों की फ़्लाइट है रात की और हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की है, वी आर गोइंग बैक टू आवर कंट्री। तो अगर हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं तो वो हमारी जो है म्यूज़ियम मिस हो जाता है। अगर हम म्यूज़ियम नहीं देखते हैं तो फिर इसमें जो है या तो हम म्यूज़ियम की जो है वो एंटरटेनमेंट कर लें, तो या शॉपिंग कर लें, तो या शॉपिंग कर लें और म्यूज़ियम के एंटरटेनमेंट को मिक्स कर दें। अब म्यूज़ियम में जो है उसमें आपको टिकट लेने के लिए अप्रॉक्सीमेटली उनकी क्यू में खड़े होकर आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इट्स इंटरनेशनल म्यूज़ियम और वहाँ की मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, प्रॉपर इस गूगल के ऊपर इसकी तहकीक है। उस शख्स ने क्या किया, बेरोज़गार था, कोई 1 रुपया नहीं था। उसने क्या, देखें
अगर आप मुझे पर आवर, क्योंकि बाहर के मुल्कों में घंटे, 1 घंटे के मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप मुझे पर आवर के मुताबिक कितने पैसे दे देंगे तो मैं आपके लिए क्यू में खड़ा हो जाता हूँ। जैसी बारी आएगी तो मैं काइंडली आपकी टिकट ले लूँगा। और टिकट लेने के लिए खड़ा हो जाता है एंड इट हिम टेक फॉर दैट। उसने कहा जब आप लोग वापस आएंगे तो शॉपिंग करके आप ईजी होके आ जाए, मैं यहीं पर हूँगा, आप मुझे पैसे दे के तो मुझसे टिकट ले लीजिएगा। उन्होंने उसको टिकट के पैसे दे दिए और उन्होंने कहा ठीक है, हम जब आएंगे वापस तो जितना भी तुम्हें टाइम लगता है तुम हमारे साथ बता देना और हम जिस टाइम पे आएंगे हम उस टाइम के मुताबिक तुम्हें वो पैसे दे देंगे। सियाने थे ना, अगलों ने कहा ऐसा ना हो आधे घंटे में ये टिकट ले रहे और हमसे ज़्यादा चार्ज कर लें। तो उन्होंने कहा जितनी देर हमें लगेगी, इंसान इतना शऊर रखता है, इतना तेज़ होता है, क्योंकि जितनी देर हमें लगेगी जब तक हम आएंगे तो हम आपको जो है वो पे कर देंगे और आप हमें हमारे टिकट्स दे दीजिएगा। टिकट के पैसे दिए, दे वेंट फॉर द शॉपिंग। वो शॉपिंग करके अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 से 2 घंटे के बाद आए। जब वो 1 से 2 घंटे के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा तो वो शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था साइड के ऊपर और उसने टिकट्स ले ली हुई थी। उन्होंने उस शख्स को जो है वो पैसे दिए और उसके पास वो पैसे आ गए और वो म्यूज़ियम में आराम से अंदर अपनी जो है वो इन्जॉयमेंट करने के लिए, म्यूज़ियम को जो एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। दोनों काम हो गए। इसको कहते हैं मुसब्बिबुल अस्बाब, कि अल्लाह की ज़ात मुसब्बिबुल अस्बाब है। बस उस असबाब को ढूंढने के लिए हमें गौर करना है, हमें ध्यान करना है, लेकिन हमें डिसहार्ड नहीं होना, हमें होपलेस नहीं होना, हमें नाउमीद नहीं होना। ये सबसे बड़ी बात होती है कि छोड़ दो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। जिसमें हम ना करते हैं ना, एक्चुअली हम उस काम से भाग रहे होते हैं और हम उसमें परफेक्ट होते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। उसने जनाब जी देखा कि उसके पास अच्छे खासे एक अमाउंट आ गई हैं। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उसने उस पैसों से खाना खाया और अपने घर वालों के लिए भी जो है कुछ ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह की और वो चला गया। अब वो जॉबलेस था, ठीक है, नौकरी उसको मिल नहीं रही थी, ना नौकरी पे कोई रख रहा था। होता है समटाइम्स, डाउन साइजिंग हो रहे होते हैं, इस तरह की मुल्कों में हालात हो जाते हैं कि लोग नौकरी के ऊपर नहीं रखते हैं फिर, या इंसान को एक्सपीरियंस है, डिग्री है, कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक क्यू में लग के टिकट लेने से तो कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। उसने ये अपनी रूटीन ही बना ली। कोई भी ऐसे फैमिली मेम्बर्स, कोई भी ऐसे वहाँ पे ग्रुप्स, ऐसे क्रू, ऐसे कपल्स, ऐसे लोग आते थे जो कि कहते थे कि जी काइंडली हमें जो है वो टिकट चाहिए, इस जगह की टिकट चाहिए, उस जगह की टिकट चाहिए। म्यूज़ियम के बाहर वो खड़ा हो जाता था तो वो उन्हें कहता था मुझे पैसे दे दें, क्यों लाइन लंबी है, जैसी टिकट मिलेगी आई जस्ट डू लेट्स यू नो अबाउट इट, और मैं आपको जो है आपकी टिकट आपको हैंड ओवर कर दूँगा, तब आप मुझे पे कर दीजिएगा। कुछ लोग क्यू में लगते थे, कुछ लोग वेट करते थे, कुछ लोग घूमने फिरने चले जाते थे और वापस आके उसको टिकट के जो है वो जितने भी घंटे में टिकट मिलती थी उसको घंटों के हिसाब से जो है वो पैसे दे देते थे। क्योंकि वहाँ पे बाहर के मुल्कों में वैसे एक फ़ायदा है पाकिस्तान के निस्बत, पाकिस्तानियों कदर करे करो नौकरी करने वाले आदि कोई नहीं करते हैं, वहाँ से जो करे करो। क्योंकि बाहर के मुल्कों में एक ये आपको फ़ायदा है कि आपको 1 घंटे के हिसाब से जो है वो आपको पैसे मिलते हैं, पर आवर के हिसाब से। खैर बैक टू द पॉइंट। फिर उसके बाद जनाब उसने ये रूटीन बना ली। उसने अक्लमंदी का क्या काम किया, उसने प्रॉपर अपना ये डाटा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखना शुरू कर दिए, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ उनका नाम लिख के उसे प्रॉपर डायरी बना ली और उनको अपना नंबर जनरेट करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों को जब भी कोई टिकट चाहिए होती थी, किसी भी जगह की भी टिकट चाहिए होती थी, वो उसको फ़ोन करते थे और कहते थे कि हमें इतनी टिकट्स चाहिए हैं तो तुम जो है ये हमें अरेंज कर दो, और वो अरेंज कर देता था और अपना जो भी उसका मुनाफा बनता था वो लेके साइड पे हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता देखें उसने क्या किया कि प्रॉपर उसके पास पहले उसने 3 बंदों से स्टार्ट किया, फिर 5, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 लोगों का उसके पास एक सर्कल बन गया। अब ज़ाहिरी बात है इतने ज़्यादा लोगों को वो एकदम तो इकट्ठे नहीं कर सकता, उसका काम नहीं कर सकता। उसके ज़हन में एकदम ख्याल आया, उसने कहा मैं ऐसे क्यों ना बेरोज़गारों को और अपने साथ हायर कर लूँ, जिसमें ना तो कोई पाबंद हो टाइम का, ना कोई नौकरी के लिए इतना प्रॉब्लम हो कि जी ये करना है वो करना है। और उसने अपनी एक टीम अरेंज की। उसने अपनी टीम का नेटवर्क इतना बना लिया कि देखें उसने इसको बिज़नेस ही अपना बना लिया। और ये छोटी सी चीज़ कि कितारों में लग के आपके और मेरे लिए एक हैरानगी की बात है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी, हम जो लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर हंसते हैं और जा यार ऐ हो सकता है, और नहीं नहीं यार छड़ रहे हैं तो तू छड़ रहे हैं और बस करते यार छड़ना, इस तरह नहीं होना होता। यह हकीकत ऐसे होता है।
कोई भी ऐसा काम ये मत समझे कि वो छोटा है, छोटा नहीं होता। इन फ्यूचर में जब आप उसमें स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, इनपुट लगाते हैं, उससे आउटपुट आपको आ रही होती है, उस चीज़ को समझते हैं, तो उसमें आपको एक ना एक दिन फ़ायदा होता है। बैक अगेन उसने अपना एक बिज़नेस जो जनरेट कर लिया और बहुत से लोगों की इस तरह टीम इकट्ठी कर ली और उनको वो उनका मुनाफा देता था, अपना मुनाफा रखता था और लोगों को घर बैठे बैठे टिकट मिल जाती थी। हमें भी बस यही अपने इर्द गिर्द देखना है कि हमारे लिए कौन सा ऐसा काम है, चाहे वो छोटा है, मामूली सा है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, उस फ़ायदे को आप भी तलाश करें और फारिग मत बैठे। ये डिप्रेशन एंजाइटी का उतार के फेंक दें सुट्टो जी, ठीक है। और कोई ऐसा काम देखें, अपने आप को उस चीज़ में अपनी करेज, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ उसमें पुट करें और आहिस्ता आहिस्ता देखें कि छोटा काम छोटा नहीं होता। वो एक वक्त आता है कि आप ही उसके बड़े मालिक बन जाते हैं। हमारी बहुत अच्छी एक मिसाल है जो कि हदीस में भी है, हमारे अल्लाह सुने ने भी हमें बताई है। ये कितनी उंगलियां हैं? 5। और बहुत सच्ची और सियानी मिसाल है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पैदा करने वाले ने, तख्लीक करने वाले ने जब ये उंगलियां बनाई थी, इन उंगलियों का कोई ना कोई मकसद बनाया था, हर एक से मुख्तलिफ बनाया था, हर एक का फ़ायदा बताया था। और देखें, ये तो एक घर वाली बात है, आप भी अपने हाथों को इस तरह देखें और देखें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं और इन 5 उंगलियों का कोई ना कोई मकसद है, किसी ना किसी काम आ रही हैं। मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको इन फ़ायदों का खुद नज़र आएगा। ये हम लोग अपने अगर दीन पे चलें ना और मज़हब पे भी चलें, हम एक राइट पाथ के ऊपर चलने की कोशिश करें, हम भटक जाते हैं। हम लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई मोटिवेट करने वाला है ही नहीं। कौन है? कोई है हमारी सुनने वाला? मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, आप मेरी सुन लेते हैं, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अपने आप को खुद मोटिवेट करें, जैसे मैं सूबिया अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ। छोड़ें सारी बातें, जो गुज़र गया वो गुज़र गया है साथी, आगे चल रास्ता बना, तेरी मंजिल तेरा मकाम कोई और है। मंजिल को, उस मकाम को ढूंढने की कोशिश कर, उस मंजिल को, उस मकाम को ढूंढने की कोशिश कर। उतार देगी अपने ऊपर से बोझ और आ चल अपनी मंजिल, अपनी मकाम की तरफ। आज की आपको वीडियो किस तरह लगी मेरी? काइंडली प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है, आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, कुलीग्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, दोस्ती यारी होगी, प्लीज़ उनको रिकमेंड करें। इन्फोटेनमेंट बाय सूबिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़ी अमान अल्लाह।